देखें, मैं कितनी तेज से स्विंगिंग कर रहा हूँ। मैं उड़ रहा हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हें स्विंगिंग अच्छी लगती है, मगर तुम थक जाओगे, बाद में दर्द होगा। मामा, इस स्विंग को कभी मत उतारिएगा। मैं इसे क्यों उतारूंगी? मैं जानती हूँ ये मेरे बेटे को बहुत अच्छी लगती है। मुराद, मुराद, मुराद बेटा, मुराद बेटा उठो, मुराद उठो, उठो मामा की जान। मुराद, प्लीज कोई मेरी मदद करे, कोई है क्या? मुराद, उठो मेरी जान। मुराद की अम्मी? जी मैं हूँ। मुराद आपका बेटा है? जी हाँ। अब वो कैसा है? क्या हुआ है इसे? मेरा बेटा मुराद। मामा, मुराद तुम, मेरा बच्चा। या अल्लाह तेरा शुक्र है। तुम्हें पता है, तुमने मामा को डरा दिया। मगर क्यों डर गई थी आप? चलो मुराद, हम घूम कर आते हैं। डॉक्टर साहब को मामा से बात करनी है। इसके वालिद किधर हैं? वो इस दुनिया में नहीं। मुराद को पेसमेकर लगा है ना? जी, 2 साल पहले। लगता है उसकी बैटरी चेंज करनी पड़ेगी। हार्ट के फंक्शन में भी मसला है। मगर लास्ट टाइम जब लगवाया था तो उन्होंने कहा था 3 साल निकालेगा। हमें बहुत जल्द उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना आप अपने बेटे को खो भी सकती हैं। लेकिन इस वक्त मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। इस हालत में मुश्किल से 2 ही माह निकलेंगे। अगर मेरी माने तो जल्द ऑपरेशन करवाने, बाकी अल्लाह सब ठीक कर देगा। जी दिखाइए। मेरा जी बच्चा, डॉक्टर साहब, ये देखिए रिपोर्ट्स। मेरी जान। बेला, खैरियत तो है? भाई मुराद फिर बीमार हो गया है। पेसमेकर चेंज होगा, 4 जल्द दिन ऑपरेशन मेडिसिन करना इस्तेमाल पड़ेगा, करने डॉक्टर के ने बाद कहा फिर है। आकर दिखाइएगा। रिलैक्स हो जाओ बेला, ये कोई नई बात नहीं है। मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। भाई, आपसे जो पैसे लेने हैं वो मिल सकते हैं? तुम फिक्र न करो बेला, मैं मुश्किल वक्त में अपने भांजे का साथ नहीं छोड़ूंगा। अगर पैसों का इंतजाम ना हुआ तो हो सकता है मुझे अपना घर बेचना पड़े। बेला, मैंने कहा ना लौटा दूंगा। ठीक है, अब मैं तुम लोगों को घर छोड़ देता हूँ, मुझे काम पर भी जाना है। चलो आओ। क्या कर रहे हो ये? चल मोटे, इधर आ। बात क्या है? बताओ तो सही। चल सीधा खड़ा रह। खबरदार, चुप। आज क्या तारीख है कासिम, बताओ जरा। और मोहलत से कितना अरसा ऊपर हो गया? हाँ भाई, मुझे थोड़ी सी मोहलत और दो, मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा। बस थोड़ा सा टाइम और दे दो। ठीक है, 2 दिन देता हूं मैं तुम्हें। चलो। समझ गया? अगर भाई पैसे दे दें तो सब ठीक हो जाएगा। फिर मैं अपने बेटे का ऑपरेशन करवाऊंगी और जल्द करवाऊंगी। ये क्या हुआ? मेरे कालीन कहाँ हैं? कौन हो तुम? मेरे कालीन कहाँ हैं? ना तो कालीन तुम्हारे हैं और ना ही दुकान अब्दुल्ला। क्या मतलब? क्या मतलब? वो कालीन भी मेरे थे और दुकान भी मेरी है।
लेकिन ये सब चीजें कब्र में नहीं जाती अब्दुल्ला। जो तुम कब्र में लेके जाओगे वो तुम्हारे अमाल है। ये सब मुझसे कहने वाले तुम होते कौन हो? इसी वक्त निकल जाओ मेरी दुकान से। मैं तो बस एक पैगाम रसा हूं। तुम जिंदगी की रंगीनियों में खोकर मौत को भूल चुके हो। मैंने सोचा कि तुम्हें याद दिला दूं। धुंधली तस्वीर मौत की याद दिलाती हैं। किसी चीज का बहना मौत याद दिलाता है। किसी चीज का फट जाना हमें मौत याद दिलाता है। तुम क्या कहना चाहते हो मुझे समझ नहीं आ रही। तुम्हारे लिए मौत का पैगाम है अब्दुल्ला। मरने से पहले अपने हिसाब पूरे कर लो तुम। तुम्हारा मतलब वो लोग मुझे जान से मार देंगे? मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। कोई भी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। खैरियत तो है? क्या हुआ कासिम? पानी दो मुझे। मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा है साइम। कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह। क्या कोई डरावना ख्वाब देखा है तुमने? साइम, मुझे पैसों का इंतजाम करना है। बस एक बार ये पैसे मिल जाएं और ये दुकान कुछ अरसा मेरे पास रहे, फिर तुम देखना क्या होता है। जैसे ही मेरा काम चलना शुरू हो गया, फिर देखना कोई कर्ज नहीं रहेगा। मेरे जहन में हर चीज़ का प्लान है साइम। 2 महीने बाद उस दुकान से पैसे आने शुरू हो जाएंगे। जब एक बार कारोबार चल गया और पैसे आने शुरू हो गए, तो फिर तुम देख लेना, ना तो हमारा कोई कर्ज रहेगा और ना ही कोई परेशानी रहेगी। बस थोड़े पैसे आ जाएं और ये 2 महीने किसी तरह गुजर जाएं। अगर तुम वो घर बेच दो तो पैसों का मसला हल हो सकता है, लेकिन तुम अपनी बहन नहीं वहां से निकालना चाहते ना? अभी ये बात करने का सही मौका नहीं। हाँ, मगर बेला के पास। रुको, कहाँ जा रहे हो? तुम्हें स्विंग पर बैठना है ना? चलो आओ, मैं तुम्हें बिठा देती हूँ। बैठ जाओ। तुम खेलो, मैं आती हूँ। ठीक है मम्मा जान। भाई आप तो पैसे लेने गए थे, ले आए? काम ठीक नहीं है बेला। कल मुझसे कर्ज वापस लेने वाले आए थे। मैंने 2 दिनों में उन्हें पैसे ना दिए तो वो मुझे मार डालेंगे। बच्चे के सामने ऐसी बातें मत कीजिए। भाई वो दुकान आपके लिए ठीक नहीं है। अपनी जान बचाइए। आप भी मेरी तरह कालीन बुनकर क्यों नहीं बेचते? मैं अब कालीन बुनूंगा क्या? मैं लोगों से बुनवाऊंगा। मैं एक अमीर और शानदार जिंदगी गुजारना चाहता हूं बेला। बेला, तुमने भी तो कुछ पैसे इकट्ठे किए हैं ना? वो पैसे मुराद के ऑपरेशन के हैं। क्या ऑपरेशन के पैसे? अगर तुम वो पैसे कुछ दिनों के लिए मुझे दे दो तो मैं कुछ दिनों के लिए उन लोगों का मुंह बंद कर सकता हूँ। फिर 2-3 माह में मेरा काम ठीक हो जाएगा तो किसी किस्म का मसला नहीं रहेगा। आप पागल हो गए हैं भाई। मुराद का ऑपरेशन अभी करवाना होगा। देखो भाई, कालीन बुनते बुनते मेरे हाथ कैसे हो गए हैं। अपने बेटे की जिंदगी के लिए ये यतीम का हक है। मैं अपने बेटे के लिए दिन रात मेहनत कर रही हूँ। अल्लाह से डरो भाई। देखो बेला, डॉक्टर ने कहा था 2 महीने तक इसे कुछ नहीं होगा और मैं उतनी देर में पैसे लौटा दूंगा। मैं कसम खाता हूँ। मेरे लिए आसान नहीं है बेला। 2 माह में काम ठीक होते ही मैं पैसे लौटा दूंगा। मैं कसम खाता हूँ। अपनी तरफ से भी पैसे दूंगा। आखिर वो मेरा भांजा है। देखो बेला, अगर मैं उन्हें पैसे ना दे पाया तो वो लोग मुझे मार डालेंगे। नहीं दूंगी भाई। मुराद के लिए 2 महीने इंतजार नहीं कर सकती। मुराद 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 मुराद, तुम बात को क्यों नहीं समझ रही हो बेला? देखो वो लोग मुझे जान से मार डालेंगे बेला। आपने मुझसे पूछ कर कर्ज लिया था। अपनी दुकान बेच दो। तुम बाबा के घर में रहती हो। मैंने कभी तुमसे रेंट लिया?
कभी तुम्हें निकलने का कहा? बल्कि मैं खुद किराए पर रहता हूँ। तुम मेरी अच्छाई का ये सिला दे रही हो बेला। तो अब मैं यतीम बच्चे को लेकर गलियों में घूमूं, ये अच्छाई है? तुम्हें इंसानों की तरह समझाना मुश्किल है। भाई भाई हटो पीछे। भाई प्लीज रुक जाएं, प्लीज। भाई कहाँ है पैसे? भाई आप क्या कर रहे हैं? कहाँ रखे हैं पैसे? कहाँ रखे हैं? भाई पागल मत बनो, मैं कह रही हूँ कि मैं नहीं दूंगी। अल्लाह से डरो भाई, ये बिल्कुल नाइंसाफी है। आप मेरे बेटे का हक छीन रहे हैं। प्लीज ऐसा ना करें। हाथ उठाओ। भाई प्लीज ऐसा मत करें, रुक जाए प्लीज। धुंधली तस्वीर मौत याद दिलाती है। मत ले पैसे, ये पैसे मुराद के इलाज के लिए हैं। मैंने कहा ना, जब ऑपरेशन का टाइम आएगा तो लौटा दूंगा ये पैसे। मैं मुराद के साथ कोई भी ज्यादती नहीं कर सकता। भाई प्लीज ये पैसे मत लीजिए। देखें ये पैसे एक यतीम के हैं, मैंने बहुत मुश्किल से इकट्ठे किए हैं। ऐसा मत करें, अगर ऑपरेशन ना हुआ तो मुराद मर जाएगा। प्लीज ऐसा मत करें। भाई रुक जाएं, प्लीज ये पैसे मुझे वापस कर दे। हाथ छोड़ो। भाई 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 आप क्यों रो रही हैं? क्या हुआ है? तुम्हारे अंकल के साथ एक खेल खेला था और मैं हार गई, इसीलिए रो रही हूँ बेटा। हार गई हूँ ना, इसलिए। इसका मतलब मुझे भी रोना चाहिए, मैं भी हारा हूँ ना। तुम नहीं हारोगे, तुम कभी नहीं हारोगे। मैं घर बेच दूंगी मगर तुम्हें हारने नहीं दूंगी। ये लो पैसे। ये क्या मजाक कर रहे हो हमारे साथ? फिलहाल मेरे पास इतने हैं, बाकी बाद में दूंगा। हमें आते हैं पैसे लेने। रुको। अरे क्या कर रहे हो? चल छोड़ो मुझे। चल मेरे साथ। रुको, क्या कर रहे चल हो? हमारे क्या कर रहे हो तुम लोग? मोटे चल। पीछे दबा हो जाओ। छोड़ो मुझे। अबे मोटे चल। देख लूंगा तुम लोगों को। मैं पुलिस को बुलाऊंगी। नहीं छोड़ूंगा छोड़ तुम दो लोगों इसे। को। पीछे चल चल हमारे साथ। चल छोड़ो मुझे। चल भाई, बड़ी मुश्किल से लेकर आए हूँ इस सांड को। मुझे थोड़ा और टाइम दो भाई, प्लीज। अब कोई टाइम नहीं, अपने कान खोल कर सुन दो। शाम तक या तो पैसे या फिर दुकान। ये लीजिए भाई। तुम इन कागजात पर सिर्फ साइन कर दो और अपनी दुकान मुझे दे दो। बस यही रास्ता है तुम्हारे लिए जान बचाने का। नहीं करूंगा साइन, मैं दुकान नहीं दूंगा। ये दुकान मेरी रोजी कमाने का जरिया है। बहुत मुश्किल से मैंने ये दुकान बनाई है। ये तुम्हारी जान से भी कीमती है क्या? जल्दी साइन करो। बहने वाली चीज मौत याद दिलाती है। नहीं, मैं नहीं मरूंगा। मैं मरना नहीं चाहता भाई। मरना नहीं चाहते तो साइन कर दो। एक मिनट भाई, मैं आज आपका कर्ज जरूर लौटा दूंगा। हाँ, मगर मेरे पास एक घर भी है मेरे बाबा का, और कागजात भी मेरे पास हैं। घर? तुम्हें कुछ भी नहीं होगा।
मामा आप ये घर बेच देंगी? तुम इस घर से बोर नहीं हुए क्या? हम किसी अच्छे से घर में चले जाएंगे, ठीक है? लेकिन मैं स्विंग लेकर जाऊंगा। ठीक है बेटा, ले जाना। आप लोग कौन हैं और अंदर किसकी इजाजत से आए हैं? ये घर अब हमारा है। यहाँ आने के लिए हमें किसी की इजाजत नहीं चाहिए। क्या मतलब है आप लोगों का? ये मेरा घर है। निकलो यहाँ से वरना पुलिस को बुला लूंगी। तुम शौक से पुलिस को बुला सकती हो, मगर याद रखो वो भी आकर तुम्हें ही निकालेंगे। तुम लोगों का मतलब क्या है? ये रहे कागजात। ये घर अब हमारा है। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि हमारे इस घर को जल्दी से खाली कर दो। ये कैसे हो सकता है ये? प्लीज ऐसा मत कीजिए, मत कीजिए ऐसा। ये घर एक यतीम का है, मेरे बेटे का घर है ये। मेरा बेटा बीमार है, ये घर बेच के मुझे अपने बेटे का ऑपरेशन करवाना है। प्लीज मुझसे ये घर मत छीनिए। ये हमारा मसला नहीं है, अपने भाई से बात करो। रुको रुको, ये क्या कर रहे हो? चलो आओ। छोड़ दो मेरे छोड़ बेटे दो। को, मुझे मेरे माफ बेटे को कर छोड़ देना दो। है। खुदा के लिए छोड़ दो इसे। चुप करो। हमें मत निकालो यहाँ से। मुझे छोड़ दो, मुझे मामा ऐसा के पास मत जाना करो, है, छोड़ हमें इस दो। घर से छोड़ मत दो निकालो। मुझे। प्लीज हमें छोड़ दो। मामा के पास जाना है। खामोश रहो। चलो निकलो यहाँ से। मुराद, मामा मामा हम कहाँ जा रहे हैं? तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम उदास मत होना। ऐसा करो, तुम साथ वाले घर में चले जाओ, मैं अभी आती हूँ। हम अपना घर किसी को नहीं देंगे। ये कैसा जुल्म है मेरे खुदाया। इन लोगों को शर्म नहीं आती, मुझे तकलीफ दे रहे हैं और बिन बाप के बच्चे को। जी बहुत शुक्रिया। ठीक है, इंशाल्लाह फिर आते मुलाकात रहिएगा। होगी। खुदा हाफिज। भाई आखिर आपने ऐसा क्यों किया? वो घर मेरे बेटे का है, आप जानते हैं। आपने मुझसे कहा था ये घर तुमसे कोई नहीं ले सकता और खुद ही छीनना चाहते हैं। ओह मेरे खुदाया, तुम फिक्र ना करो। देखो मैं तुम्हारा हिस्सा तुम्हें लौटा दूंगा। कब लुटाएंगे आप? मुझे वो घर बेचकर मुराद का ऑपरेशन करवाना है, मैं अपना हक मांग रही हूँ। देखो बेला, मैं इस वक्त मुश्किल में हूँ। किसी का कर्ज देना था जिसकी वजह से घर बेचना पड़ा। तो हमारा घर क्यों बेच रहे हैं? अपनी दुकान ही बेच देते। अब मैं अपने बच्चे को लेकर किधर जाऊंगी? हाँ, किराए के घर में, और कहाँ? भाई आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? मैं क्यों जाऊं किराए के घर में? हाँ, आपने मुझसे पैसे भी ले लिए और घर भी छीन लिया। जमीर मर चुका है आपका। बेला, मैंने अपनी मर्जी से ये सब कुछ नहीं किया। तुमने भी तो मुराद के इलाज के लिए घर बेचकर रेंट पर रहना था। मेरे हालात ठीक होते ही मैं तुम लोगों की मदद करूंगा, फिर हमारी जिंदगी आसान होगी। आसान है आपके लिए कहना, आसान है, मगर मेरा बेटा बीमार है और उसका ऑपरेशन करवाना है, और मेरे पास ऑपरेशन तो क्या, खाने के लिए भी पैसे नहीं। काश ऐसा होता, मैं तुम लोगों को अपने पास रख लेता, लेकिन तुम्हारी भाभी नहीं मानेगी। आपका जमीर मर चुका है, नाइंसाफी की है आपने, शर्म कीजिए। रुको बेला, मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुनो तुम। बेला रुको, मेरी बात तो सुनो। बेला, हमें घर से क्यों निकाला मामा? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है बेटा, हमने घर बेच दिया है। इन लोगों ने हमारा घर खरीद लिया है हमसे। हमें अल्लाह मियां बहुत अच्छा घर देंगे, ठीक है ना बेटा? फिर हम अपने नए घर में रहेंगे। चलो अब तुम खेलो और मैं काम कर लूं। ठीक है। बेला, तुम इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो। देखो, इस घर को बेचना ही हमारे मसाइल का हल है। पर मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? खुदा के लिए यहाँ से चली जाइए। तो और क्या करूं? अगर कारोबार के लिए आपके पास पैसे हैं तो घर क्यों बेचा?
देखो, तुम्हारी परेशानी समझता हूं मैं, बल्कि मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, समझो इस बात को। मैं तुम्हें इसके अच्छे पैसे दे दूंगा, क्या कहती हो? आप खरीदेंगे? हाँ। क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? मैं अपना घर सस्ते दामों हरगिज नहीं बेचूंगी। ठीक है फिर, जैसे तुम्हारी मर्जी। मुझे लगता है कि अभी तुम बेचने की हालत में नहीं हो, लेकिन अगर बेचो तो मैं अच्छे दाम दूंगा, और अगर तुम नहीं बेचोगी तो फिर अपने बच्चे के साथ फुटपाथ पर आ जाओगी। ठीक है, आप खरीद लें, मगर सारे पैसे अभी देने होंगे। ठीक है। ये लो, लो ना, लो, ये रख लो। हेलो। तुम मुझसे मजाक कर रहे हो क्या? उस घर की कीमत सिर्फ 10 लाख है और तुम्हारा कर्ज 20 लाख। ये पैसे कम है भाई, वो घर कम से कम 50 लाख का है। नहीं कासिम, नहीं कह रहा हूँ तो नहीं, 20 लाख नहीं दे रहा हूँ। इस घर का मैं तुम्हें 13 लाख दूंगा और बाकी के 7 लाख के लिए मैं तुम्हें 1 माह का टाइम देता हूँ, और याद रहे इस दफा कोई माफी नहीं। ठीक है भाई, मैं 1 महीने में सारे पैसे लौटा दूंगा। मैं क्यों मिला इन लोगों से? तुम इधर रह लो बेटी, मुझे पैसों की जरूरत नहीं, अपने बेटे के ठीक होते ही लौटा देना। अल्लाह राजी हो आपसे। कोई बात नहीं बेटी। क्या अब हम यहाँ रहेंगे मामा? मगर ये घर तो बहुत छोटा है। ये मेरा घर नहीं है, तुम्हारा है, क्योंकि बच्चों के घर छोटे होते हैं, बिल्कुल खिलौनों की तरह। खिलौनों की तरह? बहुत मजा आएगा। हेलो। अभी तक ऑपरेशन के लिए पैसे इकट्ठे नहीं हुए, मगर मैं बहुत जल्द इकट्ठे कर लूंगी। मैं 2 महीनों का इंतजार नहीं करूंगी, 2 महीने बहुत ज्यादा हैं। जी शुक्रिया। अगर लेना ही नहीं होता तो नीचे क्यों नहीं चल उतरवाते सकते, हैं कम अंधे हो। स्वाद भाई का पैगाम है कि कासिम से कहो मुझे आकर मिले। भाई मैं स्वाद भाई से 1 हफ्ते बाद मिलूंगा, ठीक है? तुम्हारे पास 1 दिन का टाइम बाकी है। अगर कल तक पैसे ना लौटाए तो अपनी दुकान को भी भूल जाना और अपनी फैमिली को भी। मैंने तुमसे कहा था इन आदमियों से मत मिला करो। अब देखो क्या हो रहा है हमारे साथ, ये हमें नहीं छोड़ेंगे। अगर मैं उनके सारे पैसे लौटा दूंगा तो वो हमारी जान छोड़ देंगे। बॉक्स में कितने हैं? टोटल किया जाए तो 10 लाख भी नहीं है। तो चीजें इकट्ठी कर लो, दुकान जाने वाली है। अब ये दुकान हमें हर सूरत छोड़नी होगी। सायम, मैं ये दुकान नहीं बेचूंगा, ये दुकान मेरे लिए सब कुछ है, समझी तुम? कासिम भाई, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। खैरियत तो है? क्या बात करनी है? भाई आपके वो कालीन थे ना जो बेलाबाजी ने बुने थे? हाँ हाँ। इस्तांबुल से एक आदमी आया है और उसको वो कालीन बहुत अच्छे लगे हैं, और उसे 1-2 नहीं, बहुत से कालीन चाहिए उस आदमी को, बहुत से कालीन। कितने कालीन चाहिए उसे? भाई 100 या 150 चाहिए, बहुत अच्छा मौका है। अगर आप पास कालीन है तो ये मौका जाया मत करें, जल्दी कीजिए भाई। और बताइए, अरेंज हो सकता है ना? अरे यार, कैसे नहीं हो सकता, मैं 2 घंटों के अंदर सब कुछ अरेंज कर लूंगा। मैं अभी जाकर देख लेता हूँ कि गोदाम में मेरे पास कितने पड़े हैं। भाई जितने भी हैं ले आइएगा, वो लोग इंतजार कर रहे हैं। ठीक है भाई, ठीक है, जितने भी हुए सब ले आऊंगा। बहुत शुक्रिया भाई, जल्दी आइएगा। तुम चलकर पैसे तैयार करो, मैं आता हूँ। ठीक है भाई, खुदा हाफिज। मैं अभी गया और अभी आया, ठीक है? लेकिन कहाँ जा रहे हो? कैसा बना है बेटा, तुम्हें अच्छा लगा ना? बहुत मजे का खाना है, मुझे ये बहुत अच्छा लगा मामा। अच्छा ओके। अच्छा आप जल्दी से थोड़ा ये भी खा लो। लगता है कालीन लेने वाले आ गए हैं। आती हूँ। भाई
इस वक्त तुम्हारे पास कितने कालीन बने पड़े हैं? मगर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं भाई? ये क्या कर रहे हैं आप? किसी चीज का फट जाना मौत याद दिलाता है। ठीक है, मैं ये कालीन तुमसे खरीद रहा हूँ, लेकिन मुआवजा पिछली बार जितना ही दूंगा। हाथ हटाइए अपना। मैं ये कालीन आपको नहीं बेचूंगी। मैं दिन रात एक करके काम करती हूँ। अगर मैं ये इतनी कम कीमत में दूंगी तो मुराद का ऑपरेशन कैसे करवा सकूंगी? मैं यहाँ तुम्हारी फजूल बातें सुनने नहीं आया। चलो इधर लाओ, लाओ पैसे। दूर रहिए, इन्हें हाथ मत लगाइए, दूर रहिए। मैं ये किसी और को बेचूंगी। पागल हो तुम? मेरे होते हुए तुम ये कालीन किसी और को बेचोगी? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। कान खोल कर सुन लो। नहीं बेचूंगी मैं आपको ये। देखो बेला, मैं कहीं कुछ गलत करने पर मजबूर ना हो जाऊं। बस कीजिए, बहुत हो गया। जो पैसे आपने पहले लिए थे वही अभी तक नहीं लौटाए। हालांकि लौटाने का कहा था आपने। अब और क्या करना चाहते हैं आप? आप चाहते हैं कि मेरा बेटा मर जाए? तो फिर क्या मैं मर जाऊं? मेरी मम्मा को क्यों मारा? हाँ, निकलो तुम यहाँ से। मुराद, हाँ? तुम्हें दूसरी जुबान में समझाना पड़ेगा। मुराद, क्या हुआ? मुराद बेटा, मुराद आंखें खोलो, उठो बेटा। या अल्लाह, क्या हो गया? उठो मुराद, कोई मदद करो, मेरा बेटा मर रहा है। आंखें खोलो मुराद, कोई है क्या? कोई तो मेरी मदद करो बेटा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मुराद बेटा, मुराद बेटा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हॉस्पिटल आ गया बस। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। अस्सलाम वालेकुम क्या अस्सलाम। हाल है? आप ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम। लीजिए, आपके कालीन आ गए। उठो मुराद, आंखें खोलो, उठो मुराद मेरी जान। मुराद हॉस्पिटल आ गया है। मुराद बेटा, तुम आंखें क्यों नहीं खोलते? आंखें खोलो मुराद, 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 मुराद मेरे बच्चे, मामा की जान, आंखें खोलो। मुराद, 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 मुराद मेरे बच्चे। या क्यों किया मेरे साथ ऐसा मुराद? कासिम, तुमने मुझे बेऔलाद कर दिया, मेरा घर तबाह कर दिया। अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा तुम्हें। कोई एम्बुलेंस को कॉल करो भाई।
कीजिए, ये आदमी मर रहा है। मैं कहाँ हूं? नहीं, मैं नहीं मर सकता। मैं कर्ज लौटा दूंगा, आप मुझे नहीं मार सकते। नहीं, मैं नहीं मर सकता। नहीं मर सकता मैं। नहीं। मौत कभी भी और किसी भी वक्त आ सकती है। मौत तुम्हें बार बार याद दिलाई गई अब्दुल्ला, मगर तुम नहीं समझे। मेरे अल्लाह, मुझे एक और मौका चाहिए। प्लीज मुझे निकालो यहाँ से। मैंने तैयारी करनी है। मैं कसम खाता हूँ, मैंने तैयारी करनी है। मुझे माफ कर दो, मुझे निकालो यहाँ से। मुझे एक मौका और चाहिए मेरे रब। मेरी मदद करो साहब, मेरी मदद करो। कासिम, कासिम रिलैक्स। तुम कुछ करती क्यों नहीं? बचाओ मुझे साहब, बचाओ मुझे। निकलो तुम यहाँ से। साहब कुछ करो। मैं चल रहा हूँ आग में और कभी जम रहा हूँ बर्फ में। साहब कुछ करो। तुम कुछ करो ना, कोई रास्ता बताओ, मेरी मदद करो प्लीज। इसके लिए कुछ नहीं हो सकता, मैं अजाब में हूँ क्योंकि इसने किसी का हक खाया है। मैंने अपनी बहन का हक खाया है। अपनी बहन? इसने अपनी बहन का हक खाया है। अगर इसकी बहन अपना हक माफ कर दे तो मैं उससे बात करूंगी, ये बच जाएगा ना? ये मैं नहीं जानता, मगर तुम मौत आने से पहले अपने हिसाब पूरे कर लो अब्दुल्ला। अपने शौहर की तरह दूसरी दुनिया में मत जाना। साहब। कासिम, 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 ये सब क्या था? इतना बुरा ख्वाब। बेला, बेला को ढूंढना होगा मुझे। मुझे हक नहीं तुम्हारे पास आने का। मैंने तुम्हारे भाई को ख्वाब में देखा, वो अजाब में है, आग में जल रहा है। वो जलता रहता है फिर ठंडा हो जाता है। बेला, भाई है वो तुम्हारा, बचा लो ना उसे। मैं भीख मांगती हूँ तुमसे, माफ कर दो। बहुत अजाब है तुम्हारे भाई पर, कर दो ना माफ उसे, बचा लो उसे अजाब से। अगर तुम उसे माफ नहीं करोगी ना तो वो हमेशा अजाब में रहेगा। अपना हक अपने भाई को माफ कर दो। अगर वो अजाब में है तो मैं क्या करूं? लेकिन बेला, तुम ही उसे बचा सकती हो। ये देखो, ये उसी ने किया है। उसने मुझे बेऔलाद किया और मेरे मुराद को मार डाला। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी भाभी, कभी नहीं। वो दोज़ख की आग में जलता रहेगा।